अमानतुल्लाह खान उन लोगों को भी सपोर्ट करने को तैयार है जो हिंदुस्तान के हैं ही नहीं। फिर आपको बुरा लगता है जब आपको कहा जाता है कि आप देशद्रोही हैं। मैं जानना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इन रोहिंग्यास का ये आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता अमानतुल्लाह खान और अरविंद केजरीवाल जी से क्या संबंध है? ऐसा क्या आपसी रिश्ता है जिसकी वजह से ये लोग इतना करीब आ गए हैं कि आज अपने देश की जनता से नफरत कर बैठे हैं? कि राजधानी दिल्ली में एक ऐसी सरकार पनपती है जिसने निरंतर रोहिंग्यास का समर्थन किया है, जो हिंदुस्तान में बैठे बैठे हिंदुस्तान की जमीन को खिसकाने की साजिश रचते हैं, जो हिंदुस्तान का नमक खाकर भी हिंदुस्तान की जनता से मुखालिफत करते हैं। क्या इन लोगों को हिंदुस्तान में रखना जायज है? और अगर अमानतुल्लाह खान उनका समर्थन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा जरूर है कि दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी को शायद रोहिंग्या को समर्थन देने वाले बाहरी आज पैसा भर रहे हैं। जब सरकार कह चुकी है, जब जनता कह चुकी है कि ये संस्थान जो हिंदुस्तान में है ये हिंदुस्तानियों के हैं, ये बांग्लादेशी या पाकिस्तानियों के नहीं है, तो क्यों आज वहां से घुसपैठियों की तरह आए हुए ये लोग जिनको हम रोहिंग्या कहते हैं ये क्यों हमारे देश में हैं? और इनको जब निकालने की एक प्रक्रिया बनाई जा रही है, सीए का कानून लेकर आए, पर आपको उससे भी दिक्कत हुई, आपको उससे भी चिढ़ हुई। ये मेरा देश है, इस धरती पर, इस जमीन पर जो भी संस्थान है वो मेरे हिंदुस्तानियों के हैं, हम सब के हैं। बांग्लादेशी और पाकिस्तानी अगर घुसपैठियों की तरह आएंगे तो हम उन्हें कुछ नहीं देना चाहते हैं। ये साफ तौर पर एक साजिश हो रही है जिसको जल्द से जल्द खत्म करने की जरूरत है। और रोहिंग्यास को हिंदुस्तान से निकालना ये हिंदुस्तान की जनता का अधिकार है, इसका एनआरसी और सीए से कोई लेना देना तो नहीं है। कि ये दिल्ली सरकार का सोचा और समझा एक स्टेप था जिसकी वजह से इन लोगों ने होर्डिंग करी, जमाखोरी करी, ऑक्सीजन की जमाखोरी करी, दवाइयों की, रेमडेसिविर वायल्स की और अब शायद वैक्सीनेशन की भी। और सबसे पहले प्रायोरिटी पे ये देंगे रोहिंग्यास को। दिल्ली के ओखला में कम से कम 5 से ज्यादा एकड़ की जमीन को रोहिंग्यास मुसलमानों ने कब्जा करके रखा है। बता दें यूपी गवर्नमेंट लगातार इसको लेकर आवाज भी उठाती रही है। बता दें यूपी गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि ये जमीन उत्तर प्रदेश सरकार की है और वहां पर जबरन रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया गया है। वही आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान इसके सपोर्ट में आ गए हैं, वो अब उनको संरक्षण दे रहे हैं, उनके मददगार बन गए हैं। और अमानतुल्लाह खान का ये कहना है कि यूपी सरकार पहले कागज दिखाए, पहले ये साबित करें, पहले प्रमाण पत्र दिखाए कि ये जमीन उनकी है, तब जाकर उन्हें वहां से हटाया जाएगा। आपको बता दें लगातार केंद्र सरकार की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि रोहिंग्यास का हिंदुस्तान में रहना कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं है। इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी की प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक निखत अब्बास जी। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से देखा जा रहा है, आम आदमी पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं एनआरसी को लेकर भी जमकर विरोध हुआ, लेकिन जब रोहिंग्यास को समर्थन देने की बात आती है, जब उनको संरक्षण देने की बात आती है, तो दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा ओखला में कम से कम 5 से ज्यादा एकड़ की जमीन उनको दे दी गई। हालांकि वो अवैध है पूरी तरीके से, यूपी सरकार के अंतर्गत वो जमीन आती है। जब यूपी सरकार ने कहा कि उन लोगों को वहां से हटाया जाना चाहिए, तो अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के नेता है वो सपोर्ट में आ गए और ये कहने लगे कि कागज दिखाया जाए, पहले प्रमाण पत्र दिखाया जाए, फिर उन्हें भगाया जाएगा, फिर उन्हें वहां से हटाया जाएगा। क्या कहेंगे आप? बड़ा दुख होता है जब मैं ये देखती हूँ कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसी सरकार पनपती है जिसने निरंतर रोहिंग्यास का समर्थन किया है। और ये रोहिंग्यास जो जनता नहीं जानती, मैं उन्हें याद दिला दूं कि ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान में समर्थन लेते हैं, जो हिंदुस्तान में बैठे बैठे हिंदुस्तान की जमीन को खिसकाने की साजिश रचते हैं, जो हिंदुस्तान का नमक खाकर भी हिंदुस्तान की जनता से मुखालिफत करते हैं। क्या इन लोगों को हिंदुस्तान में रखना जायज है? जब सरकार कह चुकी है, जब जनता कह चुकी है कि ये संस्थान जो हिंदुस्तान में है ये हिंदुस्तानियों के हैं, ये बांग्लादेशी या पाकिस्तानियों के नहीं है, तो क्यों आज वहां से घुसपैठियों की तरह आए हुए ये लोग जिनको हम रोहिंग्या कहते हैं ये क्यों हमारे देश में हैं? और इनको जब निकालने की एक प्रक्रिया बनाई जा रही है, सीए का कानून लेकर आए, पर आपको उससे भी दिक्कत हुई, आपको उससे भी चिढ़ हुई। मैं जानना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इन रोहिंग्यास का ये आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता अमानतुल्लाह खान और अरविंद केजरीवाल जी से क्या संबंध है? ऐसा क्या आपसी रिश्ता है जिसकी वजह से ये लोग इतना करीब आ गए हैं कि आज अपने देश की जनता से नफरत कर बैठे हैं? आज अपनी देश की जनता के जो संस्थान है उनका बंटवारा करने को ये लोग तैयार हैं। मैं तो तैयार नहीं हूं। ये मेरा देश है, इस धरती पर, इस जमीन पर जो भी संस्थान है वो मेरे हिंदुस्तानियों के हैं, हम सब के हैं। बांग्लादेशी और पाकिस्तानी अगर घुसपैठियों की तरह आएंगे तो हम उन्हें कुछ नहीं देना चाहते हैं।
जिस तरीके से देखा गया कोरोना काल में, जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी थी, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं थे, तब आम आदमी पार्टी को दिखा नहीं, तब अहमदुल्ला खान किसी की मदद करने नहीं आए। जब बात रोहिंग्या की आ गई तो मेढक की तरह कूद पड़े हैं। क्या रिश्ता देखा जा रहा है रोहिंग्या और आम आदमी पार्टी के बीच? ऐसा क्या रिश्ता है कि वो हिंदुस्तान को छोड़कर वो ये कह रहे हैं कि रोहिंग्या हिंदुस्तान में सेफ है? रोहिंग्यास तो हिंदुस्तान में सेफ है, लेकिन रोहिंग्यास की वजह से हिंदुस्तानी सेफ नहीं है, ये तो फर्क है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रोहिंग्यास को समर्थन मिल रहा है, रोहिंग्यास के पास तो बहुत सारा पैसा आ रहा है, जो अंतरखाने इनका जो संगठन चलता है उस संगठन से इन लोगों की बहुत ही साठगांठ भी है। तो जाहिर बात है, मैं मानती हूं कि रोहिंग्या वहां सुरक्षित है, पर वहां के आसपास के लोग, हिंदुस्तानी जो गरीब तबका है और जो आसपास रहता है उनके घेरे में, वो सुरक्षित नहीं है। न जाने कब कौन सा साजिश कर दे, न जाने कब कौन सा षड्यंत्र कर दे। और बिल्कुल आपने एक सटीक बात कही कि ये लोग कहां थे जब दिल्ली की जनता तड़प रही थी ऑक्सीजन के लिए, जब कोविड पेशेंट्स ऑक्सीजन ना होने की वजह से अपनी जान गंवा रहे थे। ये कहां थे जब 2.5, 3, 3.5, 4 हजार के रेमडेसिविर को 50,000, 1 लाख, 2 लाख में बेचा जा रहा था, जब इन्हीं के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन के घर में होर्डिंग की गई हुई थी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। ये लोग कहां थे जब हमने देखा कि नवनीत कालरा ने किस प्रकार वहां पर ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर्स मंगा के रखे हुए हैं और जनता बाहर तड़प रही है? ये सब कहां थे? और आज जब इनको रोहिंग्यास की इतनी चिंता हो रही है, मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दिल्ली सरकार का सोचा और समझा एक स्टेप था, जिसकी वजह से इन लोगों ने होर्डिंग करी, जमाखोरी करी, ऑक्सीजन की जमाखोरी करी, दवाइयों की, रेमडेसिविर वायल्स की, और अब शायद वैक्सीनेशन की भी। और सबसे पहले प्रायोरिटी पे ये देंगे रोहिंग्यास को। शायद ये भी हो सकता है कि रोहिंग्यास के जितने लोग थे उनमें से अगर किसी को कोविड हुआ हो तो कभी भी उन्हें ऑक्सीजन की कोई दिक्कत आई ना हो, क्योंकि सीधा मुख्यमंत्री या फिर अमानतुल्लाह खान के घर से निकल आता था सामान। ऐसा भी हो सकता है कि रेमडेसिविर के वायल शायद यही लोग वहां पर चोर बाजारी उसकी कर रहे हो। तो जब ये सारी चीजें दिखने लगती हैं तो ये लगता है कि आपस में ये सांठगांठ है, चीजें जुड़ी हुई हैं। और यही वजह है कि आज अमानतुल्लाह खान उन लोगों को भी सपोर्ट करने को तैयार है जो हिंदुस्तान के हैं ही नहीं। फिर आपको बुरा लगता है जब आपको कहा जाता है कि आप देशद्रोही हैं। मुझे बताइए कि आज अगर आप अपनी निजी राजनीति और अपने गिरबान में झांक कर देखें, अपने गंदे फायदे के लिए अगर आप हिंदुस्तान की जनता के संस्थान को स्टेक पर लगा रहे हो ना, तो माफ कीजिएगा, आप देश के बहुत बड़े गद्दार हो। केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में ये कह चुकी है कि इनका यहाँ रहना किसी खतरे से खाली नहीं है। बहुत ही आपराधिक कृत्य में भी रोहिंग्यास का नाम आ चुका है। लेकिन ऐसे में जब बात आती है कागज़ दिखाने की, तो अहमदुल्ला खान का ये भी बयान आया कि जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो हमेशा कागज़ दिखाने से बाज आती है, वो हमेशा कागज़ नहीं दिखाती है। कागज नहीं दिखाती? कौन से कागज आप देखना चाहते हैं? अब मैं फिर वही सवाल पूछना चाहती हूँ। अमानतुल्लाह खान ने बड़ी गंदी बात कही कि ये भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार है जो कागज नहीं दिखाते, यही आप कह रहे हो? तो आप क्यों चाहते हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग और हिंदुस्तान के लोग कागज दिखाएं? हमने तो कभी नहीं कहा। ये तो आप कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों से कागज मांग रही है। आज 2 साल होने जा रहे हैं सीए का कानून पास हुए हुए। मुझे बताइए ना कि कब कागज मांगा गया? ये तो आप लोग हैं जो आज कह रहे हैं कि लोग कागज दिखाएं। क्यों दिखाएं भाई? रोहिंग्या से कागज पत्री मांगिए ना, जाकर एक बार बंगाल में मांगिए कागज पत्री, जाकर एक बार अपने ओखला में मांगिए कागज पत्री जहां पर रोहिंग्या का कब्जा हो रखा है। हम क्यों कागज दिखाएं? जहां तक कागज की बात है, एक बार कोर्ट में चले जाइए, कोर्ट में जाकर देखिए। और जैसे कि आपने कहा भी, उस जमीन के बाहर लिखा हुआ है कि ये उत्तर प्रदेश की जमीन है और ये आज की नहीं है, ये आज की नहीं है, ये तो लीज हुआ है जो बहुत पहले से है। अगर उस पर अवैध तरीके से आप लोगों के संगठन ने, आप लोगों के, मैं कहूंगी गुर्गों ने वहां पर कब्जा करा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। ये वो षड्यंत्र हो सकता है, शायद आप अपना बेस कैंप बना रहे हैं, वो बेस कैंप जो आगे चलकर हिंदुस्तान की जनता को नुकसानदायक होगा, क्योंकि ना ये हमारे देश के थे और ना ही होंगे। जो ये इतने बड़े नुमाइंदे बने फिरते हैं, इनसे कोई पूछे, अमानतुल्लाह खान से, आज इन्हें हम निकाल देते हैं, जाए बांग्लादेश या पाकिस्तान में रहे, हम देखेंगे कि क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग इन्हें एक्सेप्ट करेंगे? क्या बांग्लादेश के लोग और बांग्लादेश की सरकार, पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की सरकार अमानतुल्लाह खान को अपने घरों में रहने देगी? जब वहां ये जूते खाकर आएंगे ना, तो यकीन मानिए ये यहाँ का रोहिंग्याओं का समर्थन नहीं कर पाएंगे। मैम, एक बड़ी बात ये भी निकल के सामने आ रही है कि इन लोगों को सरकारी सुविधाएं, सारी सरकारी सुविधाएं दिल्ली सरकार की तरफ से दी जा रही है, लेकिन उसके आसपास जो झुग्गियां हैं, जहां पर मजदूर रह रहे हैं, उनको कोई सुख सुविधा नहीं दी जा रही, ना पानी दिया जा रहा है, ना राशन दिया जा रहा है। लेकिन इन रोहिंग्यास को हर चीज के लिए इनको सुविधा दी जा रही है, इनको पनाह दी जा रही है। क्या वजह है? आखिर क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी इतना ज्यादा प्यार दिखा रही है? क्या वोट के लिए है ये? मैंने आपको यही तो कहा
यही मैं एग्जैक्टली बोल रही हूँ कि जब इन लोगों का आपस में संबंध नजर आ रहा है ना, तो ये साफ दर्शाता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, बेस कैंप बनाने की तैयारी है। और यही वजह है कि आप उन्हें पेट भर खाना भी दे रहे हैं, साफ और स्वच्छ पानी भी दे रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। हमारे माननीय दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और दिखाया है जनता को और खुलासा किया है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का कि किस प्रकार गंदा और जहरीला पानी दिल्ली की जनता को उनकी सरकार में पीना पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने यह तो कह दिया कि मुफ्त पानी है, पर गंदा नाली की तरह पानी वो दे रहे हैं जो जनता को पीना पड़ रहा है। लेकिन रोहिंग्यास के पास साफ और स्वच्छ पानी जाता है, लेकिन रोहिंग्यास के पास राशन घर पे पहुंच जाता है। जो महिलाएं, मैं नहीं कह रही हूं, आप रोज आर्टिकल्स पढ़िए, किसी भी न्यूज़पेपर का, इंडियन एक्सप्रेस हो, HT हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हर जगह अखबार में छपता है। जब आते हैं गरीब राशन लेने, अरविंद केजरीवाल जी जहां पर कैंप लगाते हैं वहां राशन लेने आते हैं और पूरे दिन लाइन में लगे रहते हैं और घर वापस खाली हाथ लौटते हैं। उनके दिल से पूछा जाए, जो सुबह से लेकर शाम तक अनाज के लिए वहां खड़े हैं और उन्हें अनाज नहीं मिल रहा है, क्योंकि जितना डिस्ट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन तो रोहिंग्या जा रहा है। यहां तक कि केंद्र सरकार से भी आप राशन लेते हैं, गरीबों को बांटने के नाम पर आप अपना नाम यूज करते हैं और जाकर रोहिंग्यास को दे देते हैं। आप जनता को नहीं दे रहे, जनता का हक आप मार रहे हैं। और जनता का हक मारने में सबसे बड़ा एक और काम है, वो यहाँ का मुद्दा नहीं है पर बहुत बड़ा खुलासा करता है जब आपकी नीयत सामने आ जाती है कि आपने आयुष्मान भारत तक आज तक लागू नहीं करा है दिल्ली में, सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए, निजी स्वार्थ के लिए। क्योंकि आप अपने रिश्तेदार रोहिंग्यास को तो पूरा अच्छे से स्वास्थ्य भी देते हैं, उनको स्वास्थ्य व्यवस्था भी देते हैं, राशन भी देते हैं, खाना पानी भी देते हैं। लेकिन जब दिल्ली की जनता, मासूम जनता जिन्होंने आपको उस जगह पर बिठाया, जब उनका मौका आता है तो आप अपने जो सर है वो घुमा लेते हैं, आप अपने पांव पीछे कर लेते हैं। तो ये कमी है आप में। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे लिए चलती हूँ मैम कि उनका ये भी बयान आया कि उन लोगों को भगाना, जो रोहिंग्या मुसलमान है उनको भगाना कहीं ना कहीं NRC की तरफ एक पहला कदम बताया जा रहा है। तो NRC तो पहली बार ड्राफ्ट ही नहीं हुआ, न जाने क्यों ये हवा बनाकर बैठे हुए हैं। और रोहिंग्यास को तो भगाना हिंदुस्तान की जनता का अधिकार है। NRC और CA कहां से आके, कानून को तो साइड रख दीजिए, आप किसी आम व्यक्ति से जाकर पूछिए, मुझे भूल जाइए। मैं तो निघत अब्बास हूँ, दिल्ली प्रदेश की प्रवक्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी के। तो शायद लोगों को लगे कि मैं दिल्ली की जनता की बात ना रख पाऊँ, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की बात रखूँ। पर मैं आपको बोलती हूँ, छोटा सा आप काम करिएगा कि आप बीच सड़क में, जैसे वो करते थे न्यूज़ 18 पे कुछ शोज आते हैं, आप ऐसे ही एक शो करिए और जाकर आम जनता से संपर्क करिए, उनसे बात करिए और उनसे पूछिए कि अगर आपके हिंदुस्तान में, आपके देश में घुसपैठिए आकर रह रहे हैं और आपके संस्थानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या आपको वो सही चीज लगेगी? तो वो कहेंगे नहीं लगेगी। और तब इनका सरकार का, दिल्ली की सरकार का पर्दाफाश होगा कि ये दिल्ली की जनता भी नहीं चाहती है कि आप घुसपैठियों का समर्थन करें और घुसपैठियों के साथ हमारे संस्थान को बांटे। वो वैसे ही लिमिटेड है, आप वो हमें दे दीजिए। हमें ज्यादा जरूरत है, दिल्ली की जनता को ज्यादा जरूरत है, हमें रोहिंग्यास की जरूरत नहीं है। तो ये साफ तौर पर एक साजिश हो रही है जिसको जल्द से जल्द खत्म करने की जरूरत है। और रोहिंग्यास को हिंदुस्तान से निकालना ये हिंदुस्तान की जनता का अधिकार है, इसका NRC और CA से कोई लेना देना नहीं है। तो ये थी हमारे साथ निखत अब्बास जी, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की। देखना काफ़ी अहम होगा कि जिस तरीके से यूपी गवर्नमेंट के तरफ से जो ज़मीन है वहाँ पर रोहिंग्यास रह रहे हैं, उसको लेकर जिस तरीके से अहमदुल्ला खान का बयान सामने आया है, उसको लेकर यूपी गवर्नमेंट अब क्या कुछ निर्णय लेती है, क्या कुछ एक्शन लेती है। कैमरा पर्सन गुरप्रीत सिंह के साथ आयुषी श्रीवास्तव, O News, जय हिंद।